जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट सितंबर 2024। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है जो कि एक स्थिर लगन है, जल तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। आप काफी फिक्स नेचर वाले हैं, आपकी चॉइसेस बहुत फिक्स है और कहीं ना कहीं आप समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कहते हैं कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया, या तो आर या फिर पार। वो एक स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत बनती रहती है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अड़िग रहते हैं, ये प्रभाव आप में रहता है। आप डीप थिंकर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपकी, ये प्रभाव आप में रहता है। रहस्यमय प्रवृत्ति की व्यक्ति है और खोजी प्रवृत्ति आपकी रहती है। साथ ही शत्रुओं को बिना आप दमन करने की पूर्ण ताकत रखते हैं। लेकिन होता प्रभाव ये है कि नकारात्मक, क्योंकि ये जल तत्व का प्रभाव है, आप इमोशनली ना नेगेटिव इमोशंस में आप चले जाते हैं, सोचते रहते हैं, जिसके कारण आप अपने खुद की भी स्वास्थ्य की भी हानि कर बैठते। तो विशेषतः इन चीजों पर हमेशा अपना ध्यान रखना है आपको। और कहीं ना कहीं ज्योतिष विद्या का, अकल्ट का, तंत्र मंत्र, इनका विशेष संबंध आपके जीवन में बना रहता है। आप देखें यहाँ पर सितंबर माह के अंतर्गत लगन के मालिक और षष्ठम भाव के मालिक आपके मंगल बनते हैं। मंगल यहां पर मिथुन राशि में 8वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि 26 अगस्त से 20 अक्टूबर पूरे सितंबर माह मंगल का गोचर 8वें घर में रहेगा मिथुन राशि के अंतर्गत। तो आप देखोगे कि इस माह के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना यहां पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अष्टम भाव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई देंगे। आप कहीं ना कहीं, क्योंकि अष्टम भाव में कष्ट भी है, कष्ट की स्थिति आपके सिबलिंग्स को लेकर हो सकती है। इस समय के अंतर्गत कोई ना कोई सिबलिंग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ संबंध इस समय के अंतर्गत देखने को आपको मिल जाएगा। और वहीं पर पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कहीं ना कहीं इस समय में आप अपने किसी ऐसे शौक को लेकर, किसी अपनी हॉबीज को लेकर ना कष्ट की स्थिति में आ सकते हो। कितनी बार हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पर कुछ चीजें पसंद थी, लेकिन जो पसंद चीजें थी उन्हीं के कारण आपको कष्ट में आना पड़ गया हो, आपको परेशानी बने। या कुछ ऐसा गेम थे जिसमें आपको इंटरेस्ट था, उनके कारण आपको परेशानी। या फिर इस समय के अंतर्गत आप एडिक्टेड हो सकते हैं किसी ना किसी गेम को लेकर। कुछ ऐसे गेम जो थोड़ा सा डार्क जो साइड होते हैं गेम्स की, उस तरीके के गेम्स जो हैं वो आप खेलते हुए नजर आए। और जैसे ब्लू व्हेल गेम्स था एक, तो उससे तरीके के जो गेम्स आते हैं, पबजी हो गया, इस तरीके के गेम्स आप खेलते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ऐसे गेम्स खेलें, या कुछ ऐसे जो भूत प्रेत वाली चीजें हैं उसका संबंध आपके जीवन के अंतर्गत, कुछ अकल्ट से रिलेटेड, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, क्योंकि ये ना जेमिनी साइन के अंतर्गत है। तो कहीं ना आप ना बहुत सारी ऐसी रहस्यमय चीजों की तरफ आपका ध्यान इन समय के अंतर्गत जाने वाला है। उनको सीखने वाले हो, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे, तो वहां पर आपका विशेष ध्यान जाएगा। इस समय में शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है और कोई ना कोई सडन तरीके से किसी कष्ट के कारण भी हो सकती है, या कोई शमशान जाना है किस तरीके, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की डेथ का भी संबंध, या किसी तरीके की तेहरवी होना, तो वहां पर जाना, इस तरीके का संबंध हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपके घर परिवार में हो, ये कहीं ना कहीं आप किसी न किसी आपके संबंधी के साथ यहाँ पर हो सकता है। और जहां पर आप जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आकस्मिक रूप से यात्राओं का संबंध बनेगा और जो कि थोड़ा कष्टप्रद हो सकती हैं, तो वो सारे संबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विशेषतः यहाँ पर ना आपके जीवन के अंतर्गत बहुत सारी चीजों में रुकावटें, बाधाएं भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 8वें घर में ऑब्स्टेकल आते हैं। तो ये समय में जब लगन का मालिक जाएगा तो ऑब्स्टेकल आएंगे। बहुत सारे ऐसे काम आपके हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर वर्क चल रहा हो, क्योंकि शनिदेव वैसे भी कंस्ट्रक्शन के प्लेनेट आपके 4th हाउस में, और 4th हाउस का लॉर्ड भी है, तो स्वराशि गोचर चल रहे हैं, वक्री भी है। हो सकता है कोई पिछला पुराना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस समय के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क चल रहा हो, जिसके कारण वहां पर भी पेपर वर्क में कोई ऐसे, या सिबलिंग्स के कारण वहां पर कोई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई कष्ट की स्थिति बन जाना, ऐसी संभावना यहां पर देखने को आपको मिल सकती है। विशेषतः मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। और एक बात और, क्योंकि 6th लॉर्ड बनकर भी 8th में जा रहा है ना,
आपके शत्रु ना थोड़ा छुपा हुआ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, छुप जाएंगे और छुप कर ना वो अपने ना दिमाग से, अपनी बुद्धि से खेलते हुए नजर आएंगे। और इस समय में वो हो सकता है कि एक व्यक्ति है कि जो मतलब पेपर वर्क पर तो कुछ ना कुछ करके भेज रहा है, कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई आपको चैट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी हो सकता है किसी तरीके का, या डिफरेंट टाइप से ये प्रेडिक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर सोशल मीडिया के थ्रू करें तो वहां पर हो सकता है कि गुप्त शत्रु है, पता नहीं लग रहा है कौन आपको मैसेज कर रहा है, कौन आपको मेल भेज रहा है, और लेकिन वो हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। शत्रु गुप्त हो जाएंगे इस समय में। बेसिकली ये आपको समझना है कि जो शत्रु हैं वो गुप्तता की ओर जा रही हैं, लेकिन आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं, आपकी लाइफ को थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये चीज रहेगी। लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छा रिसर्च करते हुए नजर आएंगे। तो रिसर्च में अच्छा है, थोड़ा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी इस समय में आपकी और अधिक बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इस समय में देखिए मंगल की देखिए चौथी दृष्टि जो रहेगी वो रहेगी आपके 11वें घर पर। विशेषतः आप अपने बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए, चाचा के लिए विशेष एफर्ट्स आप लगाते हुए नजर आएंगे। इनकम से रिलेटेड या सोर्स ऑफ इनकम को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर आपका बहुत अधिक यहाँ पर एफर्ट्स बढ़ जाएगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि होने से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो पारिवारिक दृष्टि से जो एक संबंधों में थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम को लेकर इश्यूज चल रहा है, वहां पर आप पराक्रम दिखाते हो, उन रिलेशनशिप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हो, ये स्थिति देखने को मिलेगी। वही मंगल की 8वीं दृष्टि देखिए तीसरे भाव पर है। यहां पर अगर हम देखें तो मिथुन राशि भी मंगल के प्रभाव में, और वो भी 8वें घर में आई, और वहां पर बैठकर मंगल भी 8वीं दृष्टि ना आपके तीसरे घर पर ही डाल रहा है। ये समय के अंतर्गत ना आपकी शॉर्ट ट्रेवल से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहां पर कष्ट परेशानी की स्थिति बनना, वहां पर आपको बड़ा पराक्रम दिखाना पड़े, तो वो सब चीज हो सकती है। या फिर आपके सिबलिंग से रिलेटेड, आपके आस पड़ोस के व्यक्तियों से संबंधित, या जो हमने हॉबीज से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड बताया है, या हो सकता है कि कोई मिस्टीरियस राइटिंग हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, कोई आपको मैसेज हो सकते हैं, चैट वगैरह हो सकते हैं, मेल्स हो सकते हैं, उसके थ्रू ना यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज खत्म होती हुई नजर आए। हो सकता है आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाए और वहां पर वो आपको बंद करना पड़े, मतलब कुछ इस तरीके की चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए मंगल के सूर्य का गोचर 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में स्वराशि गोचर करेंगे। वहां पर बुध का साथ मिल जाएगा, बुध जो कि अष्टमेश भी है, बुध 11वें घर के भी स्वामी है। तो कर्म स्थान का स्वामी पहले सूर्य को देखिए, सूर्य स्वराशि होगा, तो यहां पर ना आपको कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पोजीशन, अथॉरिटी, पावर यहां पर बढ़ती हुई आपकी दिखाई दे। 16 सितंबर तक ये अच्छी स्थिति रहेगी। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है, और कर्म स्थान के अंतर्गत आप अपनी पावर अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दें। और थोड़ा यहाँ पर आपके फादर की फैमिली के साथ थोड़ा ईगो इश्यू, किसी बात को लेकर, किसी पोजीशन को लेकर बेसिकली कि भाई या स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण थोड़ा वहां पर ये चीजें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पर काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी बढ़ती हुई इस समय में दिखेगी। तो उस दृष्टि से ये समय आपके लिए काफी खास रहेगा। इसी के साथ अगर हम देखें बुध के प्रभाव को भी साथ में जान लेते हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव सिंह राशि में ना 23 सितंबर तक रहेगा। मतलब कर्म के मालिक को बुध का जो साथ मिल रहा है, तो सूर्य तो 16 सितंबर तक रहेंगे, लेकिन 16 सितंबर तक का समय ऐसा समय रहेगा जहां सूर्य और बुध साथ में देखने को मिलेंगे। तो 16 सितंबर तक ही आपके लाइफ में ना वर्क प्लेस पर भी ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजमेंट है, क्योंकि पहले ही आपका लगन ट्रांसफॉर्मेशन का है, स्कॉर्पियो असेंडेंट आप लेकर हुए हैं पैदा, और यहाँ पर लग्नेश आपका 8वें घर में चला गया, और 8वें का मालिक 10वें घर में। डेफिनेटली इस मंथ के अंतर्गत ना खासकर 16 सितंबर के अंदर में ना आपको काम के अंतर्गत ना चेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। और वो हो सकता है कि जो जिम्मेदारी के साथ आप जिस तरीके का काम कर रहे हो, वहां पर आपकी जिम्मेदारी के साथ कुछ और अन्य जिम्मेदारी, अन्य वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर आती हुई दिखाई दे। बेसिकली हो सकता है कोई पोजीशन आपकी चेंज कर दें, तो वो सब संबंध भी यहाँ पर हो सकते हैं। भाई किसी तरीके का पोजीशन चेंज कर दिया, काम चेंज कर दिया, थोड़ा काम में बदलाव आ गया, तो वो सब संभावनाएं वहां पर देखने को मिलेगी। इसमें और अधिक अगर हम गहराई में उतरे तो फिर आपका डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में दशा अंतदशा क्या ग्रह स्थिति, क्या ग्रह प्रभाव है, तो वो सब निर्भर करेगा कि कितने स्तर तक आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये बात तय है कि कुछ ना कुछ अच्छा एक बात और, क्योंकि अष्टमेश बनकर गया है बुध, तो वो अष्टमेश का काम ना अड़चने, रुकावटें डालना ही होता है, बाधाएं डालना होता है।
वो क्या है कि कुछ ना कुछ ना कोई पेपर वर्क से रिलेटेड ही होगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ही होगा, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ एक संबंध आएंगे जिनके कारण ना आप जो काम जिस पोजीशन पे हो अपने वर्क प्लेस पर, वहां पर रुकावटें अड़चने वो डालती हुई चीजें दिखाई दे सकती हैं। लेकिन साथ ही क्या है कि वो लाभ भाव का भी स्वामी, प्रॉफिट हाउस का भी लॉर्ड बनकर आपके कर्म स्थान में, तो वो क्या बता रहा है, वो लाभ दिलवाएगा आपके खुद के काम से। आप सूर्य के मार्ग पर जितना इस समय में बलवान रहेंगे, मतलब इस समय में ना आप अपने बॉस के अनुकूल, आप नीति नियम कायदों के साथ, धर्म के साथ चलने वाले रहोगे, तो ये समय में ये जो बुध है ना, ये अष्टमेश के नेगेटिव रिजल्ट ना देकर ये बदलाव देगा। और कैसा बदलाव देगा, आपको प्रॉफिट, आपकी इनकम से रिलेटेड वहां पर फायदा, आपको गेन आपको देता हुआ दिखाई देगा। तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से वहां पर, अगर आप सही है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव गेन ही आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज ये बात अलग थी फिर कि वो अष्टम की नेगेटिव रिजल्ट तभी देगा जब आप गलत मार्ग पर चल रहे थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, कर्म का मालिक ना किसके लिए लाभ भाव में गोचर करेगा। 16 सितंबर के बाद आपका जो बेसिकली आप काम करते हुए दिखाई देंगे, वो आपको रहेगा कि किसी भी तरीके से ना, या तो चाचा मित्र बड़े भाई बहनों का कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, उसको निकलवाते हुए नजर आए, तो वहां पर आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दें। या फिर आप अपनी ना इनकम को लेकर और अधिक बढ़ाने के लिए, और अधिक ग्रोथ के लिए ना आप देखते रहेंगे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हमने करी हुई है, और जो जो चीजों का करेक्शन आपको करना है वो आप करेक्ट करते हुए नजर आएंगे अपनी इनकम से रिलेटेड, उसको बढ़ाने, सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए। जहां पर भी अड़चने, रुकावटें दिखाई दे रही हैं, जो भी ब्लॉकेज दिखाई दे रही है, बेसिकली ब्लॉकेज है, केतु भी है वहां पर, तो ब्लॉकेज तो हो रही है। तो जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काम तो किया लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा था, पैसा बीच में अटक रहा था, तो वो सारी चीजों को लेकर आप ये देखते हुए नजर आएंगे कहां क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, किसको हटाना चाहिए यहां से, और किस चीज को ठीक करनी चाहिए जिससे ये ना मेरा जो इनकम है वो ठीक ठाक अच्छे से बने रहे। तो वो चीजों की तरफ भी आपका विशेष ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। ये 16 सितंबर के बाद इन चीजों पर आप विशेष काम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष काम करते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी बात और है कि जो बुध का गोचर रहेगा, बुध का गोचर 23 सितंबर के बाद ना कन्या राशि में ही रहेगा, बुध उच्च का हो जाएगा। तो 11वें घर का स्वामी का उच्च का होना, जो कि आपका इच्छा पूर्ति का स्वामी है, आपके लाभ भाव का स्वामी है, तो वो भाव का स्वामी का उच्च का होना, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। और किसके साथ उच्च का हो रहा है, सूर्य के साथ, क्योंकि 16 सितंबर के बाद तो सूर्य भी मतलब 23 सितंबर के बाद का फिर समय ऐसा होगा कि सूर्य ना आपका कर्म का स्वामी बनकर उच्च के बुध, जो कि लाभेश है, उसके साथ गोचर करेगा। ये डेफिनेटली जुपिटर से दृष्ट रहेगा। जुपिटर जो कि आपका सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड बनकर जुपिटर उसको एस्पेक्ट करेगा, फिफ्थ एस्पेक्ट। आप अपने ज्ञान से ना ये अपनी जितनी भी ब्लॉकेज इनकम से रिलेटेड इसको दूर कर पाएंगे। और पक्की बात है, इस समय के अंतर्गत ना आप कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम अलग से एक और जनरेट कर लेंगे, या जो जनरेट है आपके उसमें कहीं ना कहीं आप उसको आगे बढ़ाने का, उसमें ग्रोथ करने का मतलब यहाँ पर प्रमोशन होने के ना बहुत प्रबल योग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रमोशन आपका पक्का है। कब, ये आपका तैयारी पहले से चालू हो जाएगी इस महीने सितंबर में, और खास कर ना इसमें 23 सितंबर के बाद से ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा कि यहाँ पर सूर्य और बुध, जैसे ही बुध उच्च का होगा 23 सितंबर के बाद से, क्योंकि सूर्य कन्या में 16 सितंबर से ही चालू हो जाएगा, लेकिन 23 के बाद से ये आपको पक्का रिजल्ट दे देगा। तो लाभ के हैं, इच्छा पूर्ति के हैं, तो हो सकता है कोई डिजायर वो आपकी फुलफिल हो जाए, वो आपकी पूरी हो जाए। चाचा मित्र बड़े भाई बहनों से संबंधित किसी कर्म में वहां पर लाभ हो, वो सब चीजें आप ठीक करते हुए नजर आए, तो वो आपको एक प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इसके बाद बुध के प्रभाव के बाद अगर हम देखें तो एक और बात कि बुध के साथ ना बुध अष्टमेश भी है। 23 सितंबर के बाद जब हम कह रहे हैं आपको कि 23 सितंबर का जब बुध उच्च का होगा, तो बुध अष्टम भाव का भी स्वामी है, अपने से चतुर्थ जाकर, और वहां पर केतु की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर मिस्टीरियस चीजों से भी आपको लाभ, सडन गेन अकस्मात रूप से हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपका ना राहु 5वें घर में चल रहा है, लग्नेश 8वें घर में चल रहा है, सेम टाइम पे बुध उच्च का होकर केतु के साथ में ना आप ना गलत तरीके से मतलब कुछ शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में ध्यान आपका जा सकता है, और आप लॉस भी कर सकते हैं। तो थोड़ा संभल कर, अभी मान लो जिनकी जन्म कुंडली में योग अच्छे नहीं थे, लॉस के योग चल रहे थे, दशा खराब चल रही थी, लॉस की दशा चल रही थी आपको, और उस सेम टाइम पीरियड पे आपने क्या किया यहाँ पर लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि में, क्योंकि राहु बार बार लालच देता ना आपका बहुत सारा लॉस उसके जरिए करवा सकता है। वैसे भी इस समय में आपके 5वें घर में मीन राशि आती है, और वहां पर राहु का गोचर, ये इस तरीके की चीजों में आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो संभल कर चलना है आपको, ठीक है, क्योंकि संभल कर चलोगे भी, गुरु आपका लगन सप्तम में बैठकर दृष्टि डाल रहा है ना आपके लगन पर भी, आपके आय भाव पर भी, तो उन चीजों को शुद्ध कर रहा है। तो बेसिकली जो गुरु क्या है, सलाह है, जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, तो उसके जरिए क्या ये सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं।
तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आय वृद्धि, लाभ, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा समय, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय। शॉर्टकट वाली चीजों से बचना है, क्योंकि राहु ना आपके पंचम भाव में ये चित्त के अंतर्गत ना बार बार कहेगा कि यहाँ पर पैसा लगा देते हैं बहुत बड़ा अमाउंट, जिससे ना जस्ट कुछ ही दिनों में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ऐसे आपके भाव आ सकते हैं। तो उससे शॉर्टकट से बचना है, जुपिटर एंड सन के मार्ग पर चलना है, तो जो कि आपको रिलीफ भी देगा, सुकून, शांति, आनंद देता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखें यहाँ पर शुक्र का प्रभाव। शुक्र 18 सितंबर तक ना शुक्र कन्या राशि में नीच के रहेंगे। शुक्र जो कि आपके कुंडली में ना 12वें घर के स्वामी बनते हैं, 7वें घर के स्वामी बनकर 11वें घर में शुक्र नीच के रहेंगे, केतु के साथ भी रहेंगे। थोड़ा पार्टनर ना आपकी इनकम को लेकर थोड़ा सा वहां पर कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई दे, ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। और पार्टनर थोड़ा अपने आप को वीक महसूस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंतर्गत ना किसी तरीके के पैसों को लेकर, लाभ को लेकर ना वहां पर थोड़ा संबंधों में परेशानी बन सकती है और ईगो इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जुपिटर भी आपके 7वें घर में टॉरस साइन के अंतर्गत है। और आपका खुद का जो धन है ना, मतलब यहाँ पर होता ये दिखाई देगा कि आपकी जो सेविंग्स है वो आपके पार्टनर के पास जा रही है और पार्टनर का ध्यान आपकी इनकम पे जा रहा है सारा। मतलब पहले तो सेविंग्स भी आपने पार्टनर को दे दी और उसके बाद आपके जो पार्टनर का ध्यान जा रहा है कि जो पैसा और आप कमा रहे हो, किस तरीके से कमा रहे हो, उस पर भी पार्टनर का ध्यान जा रहा है। कुल मिलाकर ना ये थोड़ा लालच कह लीजिए या कोई परिस्थिति कह लीजिए जीवन की, कि जिसके कारण ना आपके पैसों के या आपके लाभ, आपके प्रॉफिट को लेकर ना पार्टनर का एक विशेष संबंध आएगा और वहां पर ना हो सकता है कि फिर वहां पर ईगो इश्यू हो सकते हैं, स्वाभिमान पर बात आ सकती है, जिसके कारण थोड़ा परेशानी आपको बने। ये थोड़ा दिक्कत तब तक है जब तक है ना आपका शुक्र नीच का है। और शुक्र का जो नीचत्व है, ये नीच का है, ये 25 अगस्त से 18 सितंबर तक। तो 18 सितंबर तक ये समस्या देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन 18 सितंबर के बाद स्थिति ऐसी है कि शुक्र ना आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब जो व्यक्ति बिजनेसमैन है उनके लिए देख लीजिए, उनके लिए इससे पहले का समय थोड़ा खराब कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र ना नीच का होकर केतु के साथ इनकम को लेकर आप हो सकता है कि जो जहां से भी आप जो भी व्यापार कर रहे हो उसमें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ गलतियां, मिस्टेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम देखें तो जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अब ये धन भाव का स्वामी आपके सेविंग्स आपने व्यापार के भाव में डाल दी, जुपिटर आ गया और आपका इसका स्वामी ना शुक्र 12वें घर में चला गया। शुक्र 12वें घर में ना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। हो सकता है इस समय में ना आप देखें कि 18 सितंबर के बाद आप व्यापार में आप पैसा जो लगा रहे हो वहां पे फॉरेन से कनेक्शन ना कर, बाहर से कनेक्शन ना करना, आपको वहां पर गेन हो जाए, आपको प्रॉफिट मिले। और लग्जरियस चीजों पर खर्चा ना आप देखोगे कि 18 सितंबर के बाद बहुत खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी शुक्र तुला राशि के अंतर्गत 12वें घर में, आप इस समय हो सकता है किसी की शादी से संबंधित आप कुछ कपड़े खरीदते हुए नजर आए, तो वो संभावना यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं घर परिवार के अंतर्गत कोई वैवाहिक विवाह से संबंधित या कोई फंक्शन आपका हो सकता है, कपड़े वगैरह खरीदते हुए, लग्जरियस चीजें खरीदते हुए नजर आए, फीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स आप खरीदते हुए नजर आए, तो वो सारी चीजों पर आपका खर्च या सुख सुविधाओं से संबंधित आपके खर्चे इस समय में बढ़ते हुए लग्जरियस ब्रांडेड चीजों पर खर्चा बढ़ सकता है। तो ये सब संभावनाएं 18 सितंबर के बाद आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें रहेंगी, तो ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम देखें शनि का प्रभाव, शनि जो कि तृतीयेश भी हैं, चतुर्थेश हैं, स्वराशि होकर मूल त्रिकोण राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। ये समय में ये तो बात तय है कि आपके जीवन के अंतर्गत अपने सिबलिंग से रिलेटेड, अपने इस समय के अंतर्गत पड़ोसियों से संबंधित कह लीजिए, या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जैसा कि हम बता भी चुके हैं, या कोई भी प्रैक्टिकली एजुकेशन, किसी तरीके का स्किल्स रिलेटेड वर्क, उनसे संबंधित ना आपके कुछ पिछले पेंडिंग कर्म ना इस समय के अंतर्गत काफी हावी होकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो वो चीज रहेगी, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, या मदर का थोड़ा सा हेल्थ का इशू, मदर को इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। और मदर से रिलेटेड कुछ पुरानी बातें या घर से संबंधित या भूमि भवन वाहन से संबंधित भी ना, कंस्ट्रक्शन का काम, जैसा कि मैंने बताया पहले भी बताया कि वो चीजें जिनका नहीं मकान बनता था, नहीं कुछ होता था, उनके भी घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, काम चल रहा है, बदलाव हो रहे हैं। तो वो सब चीजें शनि वक्री यहाँ पर आपको ये रिजल्ट दे रही हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए शनिदेव का ये गोचर अच्छा है। जिनकी दशा शनि की होंगी और कुंडली में योग अच्छे होंगे, चतुर्थेश ठीक ठाक होगा, अच्छी स्थिति में शनिदेव का प्रभाव सही होगा, तो वहां ना उनका घर या तो कंस्ट्रक्ट कराते हुए दिखाई दें या फिर कहीं ना कहीं फ्लैट खरीदते हुए दिखाई दें, तो कुछ ना कुछ भूमि भवन वाहन संबंधित उनके लिए ठीक रिजल्ट मिल जाएंगे, अच्छे रिजल्ट। वहीं शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव देखें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर, और शनिदेव ना आपको यहाँ पर पराक्रम कराएंगे जॉब से रिलेटेड। और वैसे भी शनिदेव की सीधी दृष्टि भी आपके 10वें घर पर है, तो जॉब के अंतर्गत तो एक यहाँ पर है ही कि समय में हार्डवर्क आपका चल रहा है, बढ़ रहा है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लगन पर भी, शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे पर हो गया, और शनिदेव की दृष्टि लगन पर भी है, राहु की भी दृष्टि लगन में, जुपिटर का भी आस्पेक्ट है। बेसिकली इस समय में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं,
प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, हेल्थ के भी प्रॉब्लम काफी चल रहे हैं, और कुछ मिस्टीरियस मतलब कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन के अंदर जो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, वो भी दिक्कतें ना, प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है ना, वो आपको थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है कि चलो कुछ नहीं है, तो एक कुछ हो सकता है, कोई अगर बीमारी है तो सॉल्यूशन मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, या किसी तरीके की और दिक्कत है तो कहीं ना कहीं से ना गुरु कृपा से ना आपको थोड़ी सुकून शांति मिल जाएगी। इतना यहां पर हम ये भी देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है, अभी कर्म का मालिक ना सूर्य बलवान है, 10वें घर में सूर्य बलवान है। इस समय आप एनर्जेटिक हैं, 16 सितंबर तक सूर्य बलवान है, आप एनर्जेटिक हैं और आप में कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा। आपको ना अपने काम के अंदर डर नहीं लगेगा किसी तरीके का, आपको ये लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो वो जो कर सकने वाली जो स्थिति है, कर सकती हूं, तो वो जो एक स्थिति है ना, वो आपको ना काफी हिम्मत जो देने वाला प्रभाव है, वो सूर्य का एनर्जी मतलब आपको एनर्जाइज करना, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई बनाए रखना, तो वो चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो जुपिटर और सूर्य मिलकर आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो जो कि एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं यहां पर अगर हम देखें तो राहु का 5वें घर में प्रभाव, ये बस शॉर्टकट से बचना है। बच्चे परेशान करेंगे, आपको तंग करेंगे, गलत जगहों पर गलत थोड़ा उनकी संगत का ध्यान रखना है, वहां पर थोड़ा दिक्कत आपके आ सकती है। इस समय हो सकता है कि कोई आपने ना यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किए हो, और या कोई आपने डोनेशन, कोई दान या कोई सेवा, मतलब किसी तरीके कहीं पर आपने कुछ किया हो, तो उसका ना आपको लग रहा हो कि वो चीजें मिलनी चाहिए मेरे को। मतलब मिलने का मतलब ये है कि उसका कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए, आपकी प्रतिभा आपके मतलब सबके सामने आनी चाहिए। वहां पर थोड़ा ब्लॉकेज आपको देखने को मिल सकता है, तो वो भी इश्यू रहेगी। लेकिन हाँ, इस समय में जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। डिजायर आपकी बढ़ रही है किसी तरीके से मुक्ति के लिए ना, कुछ सीखने की, कहीं ना कहीं मुक्ति के लिए कुछ सीखने के लिए डिजायर काफी हाई है, तो ऑनलाइन यहाँ पर थोड़ा संबंध ज्यादा रहेगा देखने को। तो वो सब चीजों का संबंध रहेगा। यहाँ पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से बचना है, किसी भी तरीके की इन चीजों में नहीं पड़ना है। इमोशनली टर्बुलेंस लगेगा अपने लव रिलेशंस को लेकर और अपने बच्चों को लेकर, और खासकर शुक्र नीच का केतु के साथ, राहु मीन में 5वें घर में, तो जो प्यार का चक्कर काफी समय से अगर चल रहा था, या कुछ भी अपने प्यार को लेकर बहुत ज्यादा आप सोच रहे थे ना, तो वो ना आपका 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक, जब शुक्र नीच का केतु के साथ है ना, ये आपको प्रॉब्लम देगा थोड़ा, तो वहां पर आपको बचना है, संभलना है। और वो कह सकते हैं ना कि वैसे भी गुरु समझदारी का घर है, आपके लगन को देख रहा है, आप है ना खुद से भी है ना हट जाओगे पीछे, आप कहोगे कि कहां मैं किसके चक्कर में पड़ रहे थे, और आपको गुरु की दृष्टि लगन पर आप कहोगे कि मेरे पास तो इतना अपना, मैं मतलब अपने इतना अच्छा ज्ञान है, समझदारी है, तो आप अपनी समझदारी, अपने अंडरस्टैंडिंग से ना इस तरीके के छलावे से आप बच सकते हो। तो वो भी आप देखते हुए इस समय में नजर आओगे। वहीं जुपिटर 7वें घर में ना, अगर शादी के आपका योग, मतलब आपकी कुंडली के अंदर दशा योग ठीक है, तो ये गोचर आपको शादी दे सकता है, तो उस दृष्टि से जुपिटर का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहते हैं वो इस समय के अंदर का जुपिटर 7वें घर में, और बुध का उच्च का होना, जिस समय बुध उच्च के होंगे, और शुक्र बेसिकली सप्तमेश आपके नीच के ना होकर जब तुला राशि में जाए तब आप कर सकते हैं। मेनली 18 सितंबर के बाद अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो वो आप उस समय में करिए, क्योंकि व्यापार कारक बुध भी उच्च का होगा, बेसिकली केतु के साथ है, लेकिन फिर भी वहां पर वो उच्च के रिजल्ट आपको देगा, उच्च का प्रभाव रहेगा वहां पर। और वैसे भी क्या होता है ना, राहु केतु ना किसी भी उच्च के ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो अपने अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च के ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो काम कर देंगे। तो वो चीज का प्रभाव आप ध्यान रखना है। और वहीं शुक्र जब तुला राशि में सप्तम स्वराशि तो हो रहा है, लेकिन बाहर से, तो ये बात तय है कि अगर आप व्यापार करते, बिजनेस करते हो, तो कहीं ना आपका वहां पर बाहरी क्षेत्रों से विशेष संबंध देखने को मिलेगा ही, वो तभी आप इस समय में काम करेंगे, तो वो चीज का संबंध आपको रहेगा। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर, इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर, समझदारी अपने ज्ञान से इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लगन पर दृष्टि आपकी समझदारी, अपनी आपके इंटेलिजेंस को, आपके विजडम को आपका अच्छा रहेगी, माइंड मेंटली सुकून शांति दे सकते हैं, किससे? अपनी समझदारी, अपने ज्ञान से। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य की दृष्टि 3रे घर पर, तो जो दिक्कत है जैसे हम बता रहे थे सिबलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वहां पर जुपिटर का एस्पेक्ट ना आपको थोड़ा सॉल्यूशन दे सकता है, थोड़ी पहले से समझदारी, पहले से कुछ पता लग सकता है, जिसके कारण आप काम करके वहां पर चीजों को ठीक कर सकते हैं। वहीं देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 4, 4 से 6, 9 से 11, 11 से 14, 22 से 24 और 26 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 6 से 9, 20 से 22, 24 से 26 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 20 से 22, 24 से 26 की हो सकती है। मनोरंजन की यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 14 से 16 की हो सकती है। 22 से 24, 26 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 6 से 9 की हो सकती है।
कष्ट के साथ यात्रा 14 से 16 की हो सकती है। इस बार की ये जो यात्रा है ना, ये थोड़ा सा आप ज्यादा इसको मतलब सीरियस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब होती तो है ही, हमेशा होती है, लेकिन क्या है कि इस समय में लगन का मालिक खुद 8वें घर में ना, तो अकस्मात यात्रा 20 से 22, 24 से 26 में बहुत ज्यादा प्रबल योग रहेंगे होने की, तो वो चीजें बढ़ जाएंगी। साथ ही अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा, बेसिकली जब हम यहाँ खुशी या खर्च संबंधित यात्रा, जब चंद्रमा आपका तुला राशि के अंतर्गत होगा 6 से 9 तारीख जो रहेगी, 6 सितंबर से 9 सितंबर, उस समय में ना आप ना ये कहीं घूमने चले जा सकते हैं, बड़ी यात्राएं हो सकती है, लग्जरियस चीजों पर खर्चा हो सकता है, किसी फीमेल के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ आप एंजॉय करते हुए बाहर कहीं जा सकते हैं, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि इस समय में आप देखोगे कि क्योंकि जब यहां पर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक, 18 सितंबर के बाद आपका 7वें घर का मालिक शुक्र 12वें घर में जा रहा है ना, तो आपका लाइफ पार्टनर ना 18 सितंबर का देखना बहुत खर्चा आपका कराता हुआ नजर आएगा, और वो कहेगा ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ब्रांडेड खरीदना है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। या फिर वो कहीं ना कहीं घूमने वहां पर या बाहर कहीं जा सकता है, उसको कोई स्पॉन्सरशिप के थ्रू कहीं घूमने जा सकता है, एंजॉयमेंट के लिए जा सकता है, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकता है, तो वो सारे संबंध भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अमावस्या 2 सितंबर के उपाय क्या करनी चाहिए। बेसिकली शुक्र आपका 7वें घर का स्वामी है, उसका नीच का होना है, केतु के साथ होना, तो शुक्र खराब हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड पर ना अगर आप वैभव लक्ष्मी माता के व्रत करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 5 व्रत आप कर लीजिए, उसके बाद उद्यापन भी होता है, वो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। सारी जानकारी उसमें किताब में लिखी रहती है, जो उसकी किताब आती है। श्री सूक्त का पाठ करते रहेगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम विष्णुवे नमः। बेसिकली जिनकी राहु की महादशा चल रही है ना, राहु से संबंधित परेशानी चल रही है, इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, डर लग रहा है, फियर क्रिएट हो रहा है, तो इस समय में ये चीजें करिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना क्योंकि मंगल का अष्टम भाव के अंतर्गत पार्टनर भी ना नॉन स्टॉप बोलने वाला रहेगा इस समय में। पार्टनर ने ना बड़ा अजीब तरीके से बातें, क्योंकि उसकी वाणी आप देखना इस समय में अपने पार्टनर की, पूरे महीने देखना कि पार्टनर कैसी बात बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, तेज तेज बोल रहा है, बाल की खाल निकाल रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से ना आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो रहे हैं, पार्टनर बोलते समय इस सारी चीजें करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये समय ना ससुराल पक्ष में भी इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में थोड़ा रहेंगी, तो हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक आप कर सकते हैं। शनिवार को, ये शुक्रवार को खीर बनाइएगा, खीर बनाकर माता लक्ष्मी को आप चढ़ाइए, फिर उसके बाद प्रसाद जो होगा उसको अपने आप सबको खिलाइएगा खीर को, तो वो अपने घर परिवार के अंतर्गत या बाहर भी या किसी भी गरीब व्यक्ति को भी, सबको आप खिला सकते हैं, तो उससे आपका शुक्र बलवान रहेगा, जिसके कारण ना आपकी जो कुंडली में इस समय शुक्र पीड़ित होने के कारण थोड़ा परेशानी बन सकती है, वो उससे आपको आराम मिलेगा। साथ ही क्या है ना कि केतु का प्रभाव और जो 11th हाउस में जो प्लैनेट्स का प्रभाव आएगा, केतु का प्रभाव बेसिकली ये ना आपको ब्लॉकेज दे रहा है आपकी इनकम से रिलेटेड, तो इसको दूर करने के लिए ना अपने एक तो घर की जो सीढ़ियां हैं उसको साफ रखना, वहां पर कोई भी ब्लॉकेज मत होने देना। साथ ही 43 दिन लगातार गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते रहना है, और घर की सीढ़ियों को भी ना डेली साफ करते रहना है 43 दिन लगातार। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।